नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बिजी के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए पहले बीजी के अंदर बीजी 18 तक कोई भी ऑप्शन अकाउंट स्टेटमेंट को डायरेक्ट इंपोर्ट करने का नहीं दिया गया था। लेकिन बीजी 20 के अंदर अब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक की। तो उसके लिए दोस्तों हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बीजी में आपको अपनी स्टेटमेंट रिपोर्ट करने के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी बिजी के अंदर कंपनी के अंदर अकाउंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन के द्वारा आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी होगी। अब हम मान लीजिए हमारा जो बैंक है यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसके अंदर हमने ये एंट्रियां करी हुई है। हम आपको यहाँ पर पहले ये एंट्रियां डिलीट करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है ये है और कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं है। तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको बैंक के 4 फॉर्मेट जो हैं बीजी के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं अभी तक। इन फ्यूचर ये अपडेट्स भी आती रहेंगी। अभी फिलहाल हमारे पास 4 बैंक फॉर्मेट्स जो हैं बीजी के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। अब इन फॉर्मेट्स में ही हमें बीजी के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी होगी, या फिर हम इन फॉर्मेट्स के अंदर अपने बैंक के जो भी फॉर्मेट्स है उसको एडिट करके अपने बैंक के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, हम यहाँ पर फॉर्मेट ले रहे हैं वो एक्सिस बैंक का लेते हैं। तो अब हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अपनी स्टेटमेंट को ओपन यहाँ पे पहले करेंगे। बैंक स्टेटमेंट एक्सेल के अंदर आपको अपनी स्टेटमेंट ओपन करनी है और अब आपको बीजी के अंदर जाकर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें पहले अपने फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करना होगा। या फिर आप यहाँ पर ऐड फॉर्मेट करके अपना भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले अपना ही बना लेते हैं, ऐड फॉर्मेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, फॉर्मेट क्रिएट हो गया है हमारा। शो डिफॉल्ट कंपोनेंट, आप इसको यस करेंगे तो क्या होगा, बीजी के अंदर ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके सारे फॉर्मेट कंपोनेंट्स अपने आप यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आपको बस अपनी एक्सेल की स्टेटमेंट के साथ इनको कोलैबोरेट करना है। जैसे मान लीजिए हमारी एक्सेल के अंदर सबसे पहली क्या डेट है, क्या चीज है, कॉलम 1 के अंदर, कॉलम ए के अंदर हमारा सबसे पहले फॉर्मेट है डेट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्शन डेट, एक्सेल के अंदर कॉलम ए है, कंपोनेंट क्या नेम है, वाउचर डेट, ये हमारी वाउचर डेट हो गई। उसके बाद है वाउचर नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर वाउचर नंबर नहीं है और हमें वाउचर नंबर नहीं डालना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पर यहाँ पर लिख देंगे, टाइप लिख देंगे, या फिर हम इसको ये मोड ऑफ पेमेंट लिख देंगे, मोड ऑफ पेमेंट। और इसकी जो है कॉलम क्या है, बी। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको दे देंगे इसके अंदर शॉर्ट नरेशन कि हमें ये मोड ऑफ पेमेंट क्या है, को जो हमारी पेमेंट्स हुई है, जो भी हमारी एंट्री हुई है वो किस मोड से हुई है, हमें शॉर्ट नरेशन में लिख के हमारी एंट्री में आ जाए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारा क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे लॉन्ग नरेशन। नरेशन, अब यहाँ पर आपकी जो कॉलम है वो क्या है, कॉलम सी। एक्सेल के अंदर भी सी होगी। अब कंपोनेंट में हम यहाँ क्या करेंगे, कंपोनेंट में हम यहाँ क्या करेंगे, कंपोनेंट में बिजी के अंदर इसके लिए दिया गया है लॉन्ग नरेशन 1। उसके बाद आपका आता है चेक रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक नंबर, चेक ऑब्लिक रेफरेंस नंबर, ठीक है। और ये हमारी कॉलम क्या है, डी है। उसके लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अकाउंट इंस्ट्रूमेंट नंबर, इसको हम यहाँ कर देंगे इंस्ट्रूमेंट नंबर कि हमारा कोई भी जो चेक की एंट्रीज है या टाइप ऑफ पेमेंट्स का मोड क्या है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है, तो वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा।
उसके बाद आता है क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट। ई के अंदर हमारा क्या है, डेबिट अमाउंट है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, विड्रॉल के अंदर हमारा जो स्टेटमेंट में डेबिट अमाउंट होगा वो क्या होगा, एंट्री के अंदर वो क्रेडिट अमाउंट होगा। तो उसकी जो हमारी कॉलम है वो क्या है, एंट्री के अंदर ई है। तो हमारा यहाँ पर भी एक्सेल कॉलम ई है, जिसके आगे हमने कंपोनेंट क्या लिखा है, विड्रॉल। सेम हमारा आगे क्या है, डिपॉजिट है। डिपॉजिट के अंदर क्या है, क्रेडिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट एफ और आगे डिपॉजिट। उसके बाद में हमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंट्री करते हुए, और पर्टिकुलर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे F9 से। तो हमारी वाउचर के लिए जो रिक्वायरमेंट हमें थी हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप हमारा देखिए फॉर्मेट यहाँ पर क्या हो गया है, बन गया है BOM। BOM करके हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेंगे। वाउचर सीरीज जो है रिसिप्ट में हमारी मेन ही रहेगी, पेमेंट के अंदर भी मेन ही रहेगी। उसके बाद आता है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टू ग्रिड। यस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉप करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देंगे कंपोनेंट से। यस यस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल को बंद करके और जहां पर हमारी एक्सेल सेव है उसकी लोकेशन हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ओपन। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं एक्सेल शीट नंबर, एक्सेल शीट स्टार्टिंग रो और एंड रो। अब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं डालते हैं, 100 रखते हैं, तो क्या होगा, ये हमारी एक्सेल की सारी डिटेल्स को ही उठा लेगा जो भी रेलिवेंट एंट्रीज के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लोड फ्रॉम एक्सेल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग 1 डालने के बाद लोड फ्रॉम एक्सेल यस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है डिटेल्स जो है वो नहीं आई है। ऊपर जो हमारी जो पहली एंट्रीज है, अब आप एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे कि हमारी जो पहली 1 2 3 4 19 तक जो है डिटेल्स कोई है ही नहीं रिलेटेड टू एंट्री। तो उसने क्या किया, 19 तक आपकी एंट्रीज को यहाँ पर कोई शो ही नहीं करेगा, उसके बाद में आपकी एंट्री शो करता है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना करके आप इसको जेन्युइनली यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट करके हम दोबारा इसको इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट पे जाएंगे, BOM करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मेन इंपोर्ट ऑफ ग्रिड, यस, यहाँ पर करेंगे यस, और यहाँ पर क्या कर देंगे, लोकेशन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी रेलिवेंट डिटेल देंगे जिससे हमारी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाए। तो एक्सेल शीट के अंदर हमारी जो शीट जो है वो क्या है, शीट नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर एक ही शीट है। अगर मान लीजिए सीरीज में 1 2 3 होती हैं तो भी नंबर ऑफ शीट कौन सी होगी, वो 1 है तो 1 होगी, अगर वो तीसरी है तो तीसरी आपको यहाँ पर करनी होगी। अभी हमारी 1 है। उसके बाद स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग रो नंबर क्या है, जहां से हमारी एंट्री शुरू होती है वो है 20 नंबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसको डालेंगे 20, और एंड ऑफ रो के अंदर हम डालेंगे कि हमारी एंट्रीज कहां तक खत्म होती है। तो हमारी एंट्री खत्म हो रही है 25 नंबर पर। 25 पे क्लिक करेंगे और लोड फ्रॉम एक्सेल कर देंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं, हमारी 6 एंट्रीज हैं जो आ गई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एंट्रीज को सेव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, यस। अब मान लीजिए हमारी एंट्री जो है सारी की सारी सेव हो गई है। अब हम बैंक स्टेटमेंट ओपन करेंगे अपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, लेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी वो एंट्रीज आ गई है। अब हमारी एंट्रीज के अंदर सिर्फ एक गड़बड़ क्या है कि हमारा जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट है डेबिट का या क्रेडिट का, वो हमने क्या डाला हुआ है, हमने उसको चूज किया है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमने इसलिए किया है क्योंकि आप एक एक एंट्रीज को वहां पे मॉडिफाई करेंगे तो आपको एंट्री सेव करने में प्रॉब्लम होगी। आप सबसे पहले वहां पर सस्पेंस के अंदर सारी एंट्रीज को सेव कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आके आप अपनी एक एक एंट्रीज को चेंज कर दें और नरेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत और आती है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, हमारी कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो इंटरनल होती हैं, जैसे कैश की एंट्रीज और बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। वो एंट्रीज भी आपकी पेमेंट या रिसिप्ट के अंदर ही इसके अंदर इंपोर्ट होंगी। वो आपको जब आप एंट्री मॉडिफाई करेंगे तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा कॉन्ट्रा के अंदर। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको सेल्फ विड्रॉल किया है, तो अभी हमारी पेमेंट तो नहीं होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्ट्रा पे क्लिक करेंगे। कॉन्ट्रा में जाके हम यहाँ पर सस्पेंस को क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। अब इसको सेव कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारी ये एंट्री कॉन्ट्रा में चेंज हो गई है और हमारी एंट्री एज इट इज सेव हो गई है। बस हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हमने अपना अकाउंट चेंज कर दिया है। इसी तरीके से पेमेंट के अंदर जो अलग अलग पेमेंट्स है, जैसे सेकंड एंट्री है ये वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है IMPS फॉर हितेश टू IMPS,
तो यहाँ पर हमने ये पेमेंट जो है हितेश जी को दी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेबिट में हितेश कुमार जी को सेव कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री हितेश जी के अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके और उसको अकाउंट वाइज प्रॉपर सेट कर सकते हैं, आप अपनी एंट्रीज को ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीजी के अंदर, बीजी 21 के अंदर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि बीजी 21 के ही अंदर बीजी इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, बीजी 18 के अंदर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। बीजी 18 के अंदर अगर आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीका है, जिसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बीजी 21 में आप इस तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी बैंक के फॉर्मेट को लेके। आपका बैंक कोई भी हो, जो बीजी के अंदर बाय डिफॉल्ट भी बैंक नहीं दिए गए हैं, आप उसका भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।